अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या? सैलरी, तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी एक साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। केस? वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं। हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट वाले बाइज्जत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे, और आप कहते हैं केस करो। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओह हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। हम जाति और अपराध रहित समाज की स्थापना करेंगे। समाज में कानून और व्यवस्था लाएंगे, औरतें फिर से सड़कों पर खुलेआम चल सकेंगी, घर घर में बिजली पानी राशन होगा, पूरी शिक्षा मिलेगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप हैं। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए। तुम मेरे पर गाड़ी चलाओगे तो क्या हमारे साथ वाले हाथ में चले जाएंगे? मेरी चिता के साथ सारा महाराष्ट्र चलेगा। एक बस ड्राइवर ने बस रोककर पूरे शहर में चक्का जाम करवा दिया। उससे पूछा तो कहता है कि रूलिंग पार्टी का आदमी। दूसरा ड्राइवर जात के नाम से डराने लगा। कमिश्नर और पुलिस भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपने उन्हें कुछ करने नहीं दिया। अपना वोट बैंक बचाने के लिए आपने सारा महाराष्ट्र जलने दिया। 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई क्योंकि आप चुप रहे। सैकड़ों गाड़ियां जली, लोग घायल हुए, मरे आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी, है ना? क्या पकड़ा है? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। नो सर, सबूत है मेरे पास। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़कर एक। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? बोलिए सर। क्या हुआ? What's happening? नंगा करके नहला रहा है। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे ले डाल हीरो, ले डाल। कैमरा बंद। अच्छा तो इंटरव्यू खत्म ना? जय हिंद। एक्सक्यूज मी सर, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग देख रहे हैं। लोगों को उनके सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। बैठ जाइए प्लीज। अच्छी डबिंग की है। मेरे जैसी आवाज वाले किसी से कुछ भी बुलवा कर जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। इन सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इसे खुद मैंने अपने कैमरे से शूट किया है सर। ऑपोजिशन वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है? अगर आप ऑपोजिशन में होते तो कितना पैसा खिलाते? माइक पकड़कर सैटेलाइट टेलीविजन की आड़ में तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे और मैं उसका जवाब दूंगा। क्यों? जवाब देना आपकी ड्यूटी है सर, इसलिए 8 करोड़ लोगों ने आपको चुना है। मुख्यमंत्री क्या होता है जानते हो? आज तक एक बार भी सीएम के ऑफिस में आए हो? वहां की चौखट पार की है तुमने? आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूं मैं? जो सीएम की कुर्सी पर बैठता है ना, वही जानता है। जब कभी कोई दंगा फसाद है, कुछ ऐसा होता है तो जज्बाती होकर जल्दबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं करता। मैं पहले फसाद की जड़ तक पहुंचता हूं और फिर से सुलझाता हूं। तुम्हारी तरह हवा में सवाल नहीं पूछता, और यही मैंने उस दिन किया।
उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया सर। जो समस्या आसानी से हल हो सकती थी उसे आपने अपने फायदे के लिए और बड़ा बनने दिया, और अब यहां बैठकर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। तुम समझ नहीं रहे हो। डाल के देखो फिर पता चलेगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। संविधान में इसके लिए भी प्रोविजन है। एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा बस। एक दिन, 24 घंटे कुछ भी नहीं है। सर हम मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। तब पता चलेगा कि कितने लोग एजुकेट हुए और कितने लोगों की गरीबी कम हुई। तब तुम यहां बैठना और मैं तुमसे सवाल पूछूंगा इसी प्रोग्राम में। बोलो क्या बोलते हो? ये सीएम साहब क्या कर रहे हैं? वनडे मैच खेल रहे हैं सीएम की कुर्सी का। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंत बोलते रहते हैं। नहीं सर, वो आपका काम है, मेरा नहीं। बस हवा निकल गई। तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि दुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। बोलो, बनोगे सीएम एक दिन के लिए? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं, जवाब दो। या इंटरव्यू खत्म करें? ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तैयार हूं। एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूंगा। ये फंस गया सीएम।